की जा रही है, क्योंकि 3 लोग, कहा यह जा रहा था कि कुछ लोग DI लिस्ट, सेना की भाषा में डेंजरसली इल लिस्ट पर है और उनको बचाने का प्रयास पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। सेना के आला अधिकारी सूत्रों के मुताबिक वो इस अस्पताल में पहुंच गए हैं जहां पर अभी तक 11 शव हैं और कुछ लोग जो गंभीर अवस्था में हैं, 3 लोग वो हैं। वायुसेना अध्यक्ष, क्या उनकी कोशिश यही कि जल्द से जल्द उनको दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में लाया जाए? यहां पर भी तैयारियां की जा रही हैं किसी भी तरह में के बचाव के लिए। इन तस्वीरों से अंजना और श्वेता, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण वो आग रही होगी। जो हम रेस्क्यू की तस्वीरें भी देख रहे हैं उसमें अंजना, कुछ ऐसे लोगों को ले जाया जा रहा है जो किसी तरह से झुलस गए हैं, तो बर्न इंजरीज से बचाव की भी इस समय कोशिश महत्वपूर्ण है। अंजना, बिल्कुल, बर्न इंजरीज, और आप देखिए पहाड़ पर ये क्रैश हुआ है गौरव, तो आपको भी अंदाजा होगा कि किस तरह की चोटें आई होंगी। जिन्हें ले जाते हुए हम स्ट्रेचर पर देखते हैं, उम्मीद की किरण जगती है कि क्या 14 में से 3 लोग बच जाएंगे। ये हर किसी की प्रार्थना इस वक्त देश में है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, बहुत कुछ पता चलेगा जब पायलट और ग्राउंड स्टाफ के साथ क्या आखिरी कॉन्वर्सेशन रहा, किन वजहों से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये भी जानकारी आ रही है कि जो वेलिंगटन जिमखाना क्लब के हेलीपैड पर इसे लैंड करना था, उससे मिनटों पहले ये घटना घटी है। तो क्या वहां पर क्या परिस्थितियां बनी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई स्ट्रेचर में 1-2 लोग निकल कर जाते हुए दिख रहे हैं। झुलसे हुए तो होंगे ही, क्योंकि आग हेलीकॉप्टर में लग गया, उसके परखच्चे उड़ गए हैं और उसके बाद से राख चारों तरफ उसमें बिखरा हुआ दिख रहा है। धू धू कर कई हिस्से जलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वॉइस बॉक्स के जरिए क्या बाद में जानकारी हासिल हो पाएगी? इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। कई लोग अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम और आप अभी यही प्रार्थना कर सकते हैं गौरव कि अगर 3 लोगों की भी जान बच रही हो, और जैसा आप बता रहे हैं कि आर्मी रेफरल हॉस्पिटल यहाँ दिल्ली लाने के लिए वहाँ पर कोशिशें हो रही हैं, तो प्रार्थनाएं पूरे देश की आज उनके साथ है। प्रार्थनाएं CDS के साथ है, प्रार्थनाएं उनकी पत्नी, उनके पूरे स्टाफ, तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो इस सब पर मौजूद थे, और उन परिवारों के साथ कि परिवारों को हिम्मत दे भगवान ऐसे वक्त पर। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, बताया यही जा रहा है कि जो हेलीपैड पर इसे लैंड करना था, उससे कुछ मिनटों की दूरी पर ही ये हादसा हुआ है। इतनी बड़ी अनहोनी की आशंका जाहिर तौर पर किसी को नहीं रही होगी, लेकिन अब हिम्मत से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा रक्षा मंत्री के सदन में बयान का। गौरव, श्वेता, आप लगातार वायुसेना में सूत्रों से बात कर रही है। वायुसेना इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको क्या बता रहा है? वैसे तो Mi-17 V5 बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये क्रू, ये हेलीकॉप्टर और क्या आखिरी कम्युनिकेशन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी मिल पा रही है? श्वेता, आखिरी कम्युनिकेशन के बारे में अभी कोई जानकारी देने से बच रहा है गौरव, लेकिन वही आखिरी जो कम्युनिकेशन है जो हुआ होगा, वही जिस हम उस अंतिम बात की जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या बात हुई थी, क्या कोई डिस्ट्रेस दिया गया था, क्या कुछ बताया गया था, उसी चीज का इंतजार हो रहा है। क्योंकि इसके लिए विमान की जरूरत नहीं होती है, ये एयरफोर्स में जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से ये जानकारियां अभी होंगी, और इसीलिए अगर वायुसेना अध्यक्ष वहां पर उड़ान भर चुके हैं। और साथ में हम ये भी बताएं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल MM नरवणे, वो भी निकले हैं। वो आर्मी कॉलेज मऊ से निकले और उसके बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से उसके बाद मुमकिन है कि यहां से कुन्नूर की ओर उनकी भी उड़ान। तो इन सारी चीजों के बीच हमें यह समझना होगा कि जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस विमान की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो क्रू सवार होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो पूरे अनुभव वाला एक फ्लाइंग टीम ऐसी होती है जिससे गलतियां नहीं होती हैं। इसीलिए वो CDS के रैंक के एक अधिकारी को लेकर उड़ान भर रहा था। मंजीत, क्या वायुसेना की तरफ से उन पायलट्स के नामों के बारे में कोई जानकारी अभी दी जा रही है, या फिर वायुसेना ने अभी इन जानकारियों से इनकार किया है? मंजीत, देखिए, फिलहाल वायुसेना की तरफ से दुर्घटना की ही जानकारी दी गई है। उसमें कौन से पायलट थे, किस तरह का कौन क्रू थे, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अब खुद जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो सुलूर पहुंच रहे हैं। वो वहां से जानकारी सबसे पहले निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री को देंगे, और अभी सबको इस बात का ही इंतजार है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो जानकारी इस वक्त सेनाओं से जुटा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे वो भी इस वक्त दिल्ली पहुंच
पहुंच रहे हैं, सेना मुख्यालय साउथ ब्लॉक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा नौसेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और रक्षा सचिव अजय कुमार भी इस वक्त रक्षा मंत्री के साथ मौजूद हैं। सभी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अब जो आशंका, क्योंकि वहाँ से जो वेलिंगटन का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 11 लोग के जो